नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुंडली में वाहन योग। जन्म कुंडली में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति और योग बने होंगे ताकि उन ग्रहों से आपको वाहन योग की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार के वाहन सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस चित्र में कोई लग्न बैठा लेते हैं, यानी किसी लग्न की जन्म पत्रिका बना लेते हैं। आप सभी अपनी जन्म कुंडली को देखिएगा और उस पर जो भी ग्रह स्थिति हो या आपकी जन्म पत्रिका जिस भी लग्न की हो, मैं आज किसी एक लग्न के बारे में बताऊंगा। आप इसी प्रकार अपनी अपनी जन्म पत्रिका को समझ सकते हैं, आसानी पूर्वक समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ राशि स्थापित कर लेते हैं और इस चित्र में राशि को भरकर किसी एक लग्न की जन्म पत्रिका बना लेते हैं। सबसे पहला ही लग्न बना लेते हैं। नंबर 1 मेष यहाँ बैठा देते हैं, नंबर 2 वृष, नंबर 3 मिथुन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये जन्म पत्रिका मेष लग्न की बन गई। क्यों? क्योंकि ये जो लग्न भाव है, इस भाव में मेष राशि उपस्थित है। अब आप सभी दर्शकों के अपनी अपनी जन्म पत्रिका देखिए, सब में अलग अलग हो सकता है और बहुत सारे दर्शकों का मेष लग्न की जन्म पत्रिका भी होगी। तो जिनका मेष लग्न का होगा उनके लिए तो ये यथावत फलादेश हो जाएगा, और जिनका अलग है लग्न वे ये सूत्र और इस जन्म पत्रिका पर जो ग्रह स्थिति घटित हो रहा है सेम उसी प्रकार अपनी जन्म पत्रिका पर समझेंगे, लेकिन ग्रह अलग हो जाएंगे। ग्रह अलग क्यों होंगे? क्योंकि इस भाव में राशियां बदल जाएंगी। तो आप अपने जन्म पत्रिका में आपके लग्न भाव में, आपके दूसरे भाव में, आपके जन्म कुंडली के जिस भाव से संबंधित आज बात करने जा रहा हूं, उस भाव में जो राशि उपस्थित है उसके भावपति को समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में 1 लिखा है, तो 1 यानी मेष राशि के मालिक हो गए मंगल। तो आज यदि हम लग्न की बात करेंगे तो मैं मंगल के बारे में बताऊंगा। अब आपके जन्म पत्रिका में यहाँ नंबर 2 होगा, तो नंबर 2 वृषभ राशि के मालिक हो जाएंगे शुक्र। तो आप शुक्र को समझिएगा। इस जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल, आपके जन्म पत्रिका में यहाँ 2 नंबर लिखा है तो शुक्र हो जाएंगे। जिनके पत्रिका में 3 लिखा होगा वह मिथुन राशि हो गई, और उस राशि के मालिक बुध बनते हैं, तो आप बुध को समझिएगा। तो यानी आप भावपति बदल जाएंगे, आप उस राशि के मालिक ग्रह को समझना। सबसे पहले बात करते हैं वाहन योग में कि वाहन का विचार जन्म कुंडली में किस भाव से किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हमें कुंडली में वाहन योग देखना है, लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव से वाहन का विचार किया जाता है। तो वाहन का विचार होता है जन्म कुंडली के चौथे भाव से। चौथा भाव किस प्रकार का है, चौथे भाव में किस प्रकार की राशि बैठी है, उस भाव के मालिक कौन बनते हैं, और इसके साथ जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था को देखना है, क्योंकि वाहन का कारक ग्रह शुक्र है। तो जन्म कुंडली में शुक्र जिस प्रकार के बलाबल के साथ होंगे, वाहन का सुख उसी प्रकार से प्राप्त होगा। अब आइए समझते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ वाहन प्राप्ति के योग को। यह योग भी आपको आपके जीवन में वाहन की प्राप्ति कराते हैं। तो सबसे पहला जो योग बन रहा है वह इस प्रकार बनेगा कि जन्म कुंडली में जो द्वितीयेश हैं, जो दूसरे भाव के मालिक हैं। तो अब मेष लग्न की जन्म पत्रिका ले लिया हूं, तो आप देखिए मेष लग्न की जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में वृषभ राशि उपस्थित है, तो दूसरे भाव के मालिक को द्वितीयेश कहते हैं। तो दूसरे भाव के मालिक हो गए शुक्र, और शुक्र लग्न में होने चाहिए। द्वितीयेश कहाँ बैठे होने चाहिए? लग्न में। तो द्वितीयेश हो गए लग्न में, लग्न में शुक्र को बैठा लेते हैं।
और इसके बाद जो दशमेश हैं वे धन भाव में हो। तो दशमेश बनते हैं यहाँ शनि, क्योंकि दशम भाव में मकर राशि उपस्थित है, तो शनि हो गए धन भाव में। तो हमने शनि को बैठा लिया धन भाव दूसरे भाव में, और द्वितीय हो गए लग्न में। और इस योग में जो तीसरा शर्त है वह ये है कि चौथे भाव में उच्च राशि के ग्रह होने चाहिए। इसका मतलब हो गया कि चौथे भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं वही ग्रह चौथे भाव में होने चाहिए। तो कर्क राशि इस भाव में है, कर्क राशि में उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठ गए। तो यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और लग्न में शुक्र, दूसरे भाव में शनि और चौथे भाव में बृहस्पति हैं, तो यह एक प्रबल वाहन योग का निर्माण कर रहे हैं। अब आप समझिए कि यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की नहीं है तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति को कैसे आप समझेंगे। तो आपके दूसरे भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के जो राशिपति होंगे वे ग्रह लग्न में होने चाहिए, यानी इस भाव में होने चाहिए। जैसा कि इस लग्न में वृषभ राशि दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव के अधिपति ग्रह मालिक ग्रह शुक्र लग्न में है। और आपके जन्म कुंडली में जो 10वें भाव में जो राशि उपस्थित है, यहाँ जो राशि उपस्थित है, इसके अधिपति ग्रह, इसके मालिक ग्रह दूसरे भाव में होने चाहिए। और कर्क राशि यहाँ है चौथे भाव में, आपके इस भाव में कौन सी राशि है और उस राशि पर जो ग्रह उच्च के होते हैं, क्योंकि इस योग में जो तीसरा शर्त है वो यही है कि चौथे भाव में उच्च राशि के ग्रह होने चाहिए। तो यहाँ कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो तीसरा शर्त भी लागू हो जाता है। तो यदि इस प्रकार के ग्रह स्थिति आपके जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि वाहन का उत्तम योग बन रहा है। आपकी कुंडली में वाहन की प्राप्ति अवश्य होगी आपको अपने जीवन में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।